अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वैसे आज मैं फॉलिंग फॉर ट्रेटर का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज इसको ही चलने देते हैं और ये स्टोरी आप एंड होने वाली है। और किसी ने मुझसे बोला था मुझे अभी इसको एंड नहीं करना चाहिए, तो मेरे प्यारे बाबू या बेबी जो भी हो, इसको अब एंड होना ही है, क्योंकि ये एंड होगी तो हमारी न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी ना। और वैसे भी मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती, सो प्लीज़ डोंट माइंड। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगशी जो घर से बाहर ही था और अभी तक वो वापस तो नहीं गया था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था पीछे से क्या ही हो चुका होगा। उसको कितनी ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी और उसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी उर्फ सैन के ऊपर, जिसने कैसे उसके ऊपर हाथ ही उठा दिया था। वो कार ही क्या रहा था, उसे सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। और अपनी माँ की हेल्प करना क्या ये गलत है? और कैसे उसने उसे थप्पड़ मार डाला। हाँ, माँ है तो क्या हुआ, ऐसे बिना वजह के मारेगा? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। हाँ, दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे कोई चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिसके साथ मिलके वो थोड़ी देर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। और वो आ भी तो गई थी। डार्लिंग, कहाँ रह गई थी तुम? बेबी, आपको पता है ना, मामा वो बहुत ज़्यादा फिक्र करती है मेरी और घर से मुझे निकलने नहीं देती। हाँ, तो मामा को पता होना चाहिए ना, कहाँ जा रही हो आप मुझसे मिलने? ऐसे कैसे मामा रोक सकती हैं, उनको बताना चाहिए आपको। वो रिबा को पास प्यार से हाथ किए उससे बातें किए जा रहा था। उसका पहला और आखिरी प्यार, 300 सालों के बाद मिलने वाला उसका प्यार, जो अभी भी उसके साथ ही थी। एफबी पे स्टार्ट होने वाली उनकी फ्रेंडशिप का प्यार में बदली थी, उन्हें तो पता ही नहीं चला था। वो जर्मनी में था और तब वो उससे ऐसे ही ऑनलाइन बातें किया करता था। वो उसकी फ्रेंड बनी थी और वो कितनी देर तक ही तो बातें करते थे। वो एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। और अब वो वापस आया था तो वो उसे देख के कितना ज़्यादा खुश थी। और वांगशी, वो भी तो कितना ज़्यादा ही खुश था। सब कुछ तो उसकी लाइफ में नॉर्मल हो ही चुका है। उसके बाप को उसका प्यार मिल चुका है, तो उससे भी अब मिल ही जाना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं छुपाया था उससे। उसे सब ही बता दिया था अपनी सच्चाई के बारे में, अपने इमॉर्टल होने के बारे में। वो किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं रखना चाहता था और रिबा को उसकी यही बात अच्छी लगती थी। डार्लिंग, तुम्हें पता है वो तुम्हारी सास, वो कितना ज़्यादा खड़ूस है। उसने मुझे मारा। ऐसा क्या कर दिया उसने? हाँ बोलो, कहाँ मारा? वो उसका फेस ही चेक कर रही थी। हाँ, बस एक ही थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने भी उसको 2 मार डाले। शर्म करो, आप क्या करते हो? माँ है। हाँ, तो माँ तो पहले था ना, आप थोड़ी माँ है। तो अगर आप उसको माँ नहीं समझते तो क्यों लेकर आए उसे? माँ समझता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों? वो एक छोटा लड़का है, वो समझदार नहीं है। तुम भी तो छोटी हो, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। हाँ, तो जब इतना बड़ा आदमी मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। अरे वाह, बड़ा आदमी किसको बोला तुमने? हाँ, कौन है बड़ा आदमी? मैं, देखो फ़िलहाल सिर्फ 24 का हूँ। ओह ओह माय गॉड, और आप कितने साल से 24 के चले आ रहे हैं? जितने साल का तुम मर्जी समझ लो। तुम्हारे पैदा होने से पहले और तुम्हारे मरने के बाद भी 24 का ही रहूँगा। वो एकदम से बोला था और रिबा जो सैड ही हो चुकी थी। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? जान, ऐसे थोड़ी बोला मैंने, मजाक किया था। वो उसे एकदम से फिर से हाथ काट चुका था और हाँ, वो उसके चीक्स पे किस करके उसे मना भी रहा था। मैं सोच रहा हूँ आपको डैड से मिला दूँ, चलोगी? हाँ, लेकिन अभी मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। वो जब मुझे अलाउ करेंगे तभी मैं आपको बात करके बता दूँगी। अभी मैं चलती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने का बहाना करके आई थी। अगर मॉम को पता चल गया वो तो जूते मारने वाली है मुझे। कम ऑन बेबी, कोई तुम्हें देख के कह सकता है तुम 21st सेंचुरी की लड़की हो? देखो, पहले ज़माने में क्या होता था,
बहुत पहले भी लड़कियां ऐसे छुप छुप के अपने आशिकों से मिलने जाती थीं, और सिर्फ मिलने नहीं जाती थीं, पता नहीं क्या कुछ ही करके आती थीं। आपको बहुत ज़्यादा पता है पहले ज़माने के बारे में। अरे 300 साल पुराना हो तो सब कुछ ही देखा है मैंने। अच्छा, तो खुद कितनियों से मिले होंगे आप? हाँ, कितनी थी जो आपसे मिलने आती थी और आपके साथ सब कुछ करके जाती थी? कितनी बीवियाँ, कितनी गर्लफ्रेंड और कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, बोले, बताएं, ये तो बताया ही नहीं मुझे। वो कैसे उसका कॉलर ही पकड़ चुकी थी और वांशी एकदम से जैसे अब सटपटाए क्या था। देखो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों ही नहीं है? आप क्या इतने मासूम नेक और फरिश्ते हैं कि आपने 300 साल में कुछ भी नहीं किया? हाँ, और आपका बाप भी क्या इतना ज़्यादा मासूम है? बोले, कैसे आप उस 300 साल के पुराने बुढ़े से आदमी के सामने एक छोटे से बच्चे को फेंक के आ गए? आपको शर्म नहीं आई? मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। कैसे काट सकते हो? क्या ज़बरदस्ती उसको माँ बनाओगे? क्या ज़बरदस्ती उसको अपने बाप की बीवी बना के रखोगे? बोलो, ऐसा भी होता है क्या? फोर्सफुली प्यार मिलता होता तो आज हर किसी के पास होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यार लेना पड़ता है, उसे जीतना पड़ता है, किसी से छीना नहीं चाहता वो। समझ रहे हो? जान, बेबी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई स्वेयर तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, और मैंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। सच बोलूँ तो मैं बस पापा को ही देख रहा था, वो कैसे मामा के आने का वेट करते थे, और मुझे किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हम दोनों ने बस इतने साल उनका इंतज़ार किया है, उनके बारे में सोचा है, और उनके अलावा हमने किसी की भी ख्वाहिश नहीं की कि वो हमें मिले। सच कह रहा हूँ मैं जान, मेरी कसम खाओ। अरे तुम्हारी कसम, मेरी पहली आखिरी और इकलौती मोहब्बत हो तुम। सच कह रहा हूँ। वो उसे फिर से ही हाँ कर चुका था और रिबा जो कि इमोशनली हो चुकी थी। थैंक यू सो मच वांशी, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम भी बहुत अच्छी हो। सच कह रहा हूँ जानू, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी प्यार नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। हाँ, वो जो मेरी 15 बीवियाँ थी वो तो मर गई, उनका मैं क्या करूँ? वो तो बीवियाँ थी ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं। व्हाट? वो एकदम से दूर हुई थी और वांशी जवाब ऊंची ऊंची आवाज़ से हंस ही रहा था। पगली, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा ये बंदा एकदम प्योर और वर्जिन है, किसी ने छुआ तक नहीं मुझे, कसम ले लो। अरे वाह, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे? शादी करके देख लो। हाँ, सब पता चल जाएगा तुम्हें। व्हाट? लड़कियों का तो फिर भी मैं सोच लूँ, लेकिन लड़के का कैसे पता चलेगा? अरे, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? मैंने 300 साल से सारा प्यार अपने अंदर छुपा के दबा के रखा हुआ है, और तुम देखना, जब मेरे प्यार का सैलाब आएगा तो कैसे तुम्हें अपने साथ बस बहा के ले जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस सैलाब के आगे कोई भी बांध नहीं बांधा मैंने, और ना ही मैंने इस पानी में कोई छोटी मोटी मछलियाँ पाल रखी हैं। सिर्फ तुम हो जो मेरे दिल के समंदर की इकलौती शार्क हो, और कोई भी नहीं। आई स्वेयर जानू। वो उसे करीब करके आप कैसे पैशनेटली किस कर रहा था, और रेबाजो शर्मा चुकी थी। ओके, चलती हूँ मैं, आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। हाँ, चलो जाओ। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने आने के लिए। बस बहुत जल्दी हम दोनों साथ होने वाले हैं। वो उसे जाता हुआ देख के बोल रहा था, और तभी उसका मोबाइल जैसे बाजी किया। डैड क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? यस डैड। हो गया आपका? बकवास बंद करो, जहाँ पे हो घर दफा हो। तुमने बाहर से दरवाज़ा किस खुशी में लॉक किया है? वो तुम्हारी माँ, वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसा क्या कर दिया डैड जो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा? घर दफा हो, फिर आके देख लेना, मनहूस आदमी। वो 10 मिनट के बाद ही तो अपने घर पे था, और उसने दरवाज़ा खोला था, और आगे का सीन जो उसे एकदम से आंखें बंद करने पर मजबूर कर ही किया था। वांची जो आधा बेहोश हो रहा था, होश में बेड पे लेटा ही हुआ था। उसके बाल गीले गीले थे, और उसका बाप, उसका प्यारा बाप, वो क्या ही कर रहा था? वो अपनी इस छोटी सी वाइफ के कपड़े चेंज कर रहा था। वो आपस शर्ट के बटन ही बंद कर रहा था। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आते हैं? वो शान जो एकदम से बोला था, और जैन ने उसकी तरफ देखा था, और उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा था। क्या तमीज़ सिखाई होती तो आती ना मुझ में डैड। ये आपको डैड क्यों बोल रहा है? हाँ, तो और क्या बोलूँ?
अब बाप है तो बाप को बाप नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा। और आपको क्या हुआ? वो उसके पास आके बैठ ही गया था और उसका गुस्सा तो ख़त्म हो ही चुका था। तुम्हारे इस पाप ने इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। क्या कर दिया इसने? बताए मुझे। इसने मेरे साथ, अब मैं क्या बोलूँ। वो एकदम से जैसे ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगा और वो शान से देख ही रहा था। अरे कितनी बार बता चुका हूँ इस पागल लड़के को, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसे बताओ कि ये कौन है, इसे बताओ कि ये मेरी बीवी है, तुम्हारी माँ है, इसे कल आए कुछ। ये कब से बकवास किए जा रहे हैं, मैं इनको जानता तक नहीं। उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया, मेरी इज्जत लूट ली, मेरे साथ इतना बुरा किया और अब क्या ही बोले जा रहे हैं। वो बस रोते रोते बोला था और वो कितना ज़्यादा वीक ही हो चुका था। उसकी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी। वो इतना ज़्यादा चिल्ला चुका था कि अब तो जैसे उसके वोकल कॉर्ड्स भी ख़राब हो ही चुके होंगे। मामा, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। ये डैड तो है ही ऐसे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। डैड जाए यहाँ से, जाए मामा के लिए पेन किलर लेके आएँ। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं आप इनके करीब आने की, जो आपने करना था ना कर लिया है। मैं मामा को सब समझा लूँगा। दफ़ा हो जो, तुम भी मेरे करीब मत आना। वो एकदम से उठ के बैठने लगा था लेकिन फिर दर्द की वजह से गिर ही गया। ओह मामा, क्यों खुद को थका रहे हो? मैं हूँ ना, आपका बेटा है ना, आपकी सारी खिदमतें करूँगा, सारे काम करूँगा मैं। वॉशरूम जाना है क्या? नहीं जाना मुझे वॉशरूम, दफ़ा हो जाओ। डैड देखो, समझा लो अपनी बीवी को। वांशी कैसे मुँह सही बना के बोला था और वो शान फिर आप जहन को समझा ही रहा था। जान देखो, ऐसे नहीं बोलो, हमारा बेटा है वो, हमारा इकलौता बेटा, और तो तुमसे पैदा भी नहीं होंगे। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पागल कहीं के खिसके हुए लोगों, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैं तुम लोगों को अंकल कहता था, किसी को काका कहता था, तुम लोगों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़रूर ये तुम और ये तुम्हारे छोटे भाई या बेटा जो भी है, व्हाटएवर, इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। तुम दोनों ने मुझे यूज़ किया है, इसने मुझे ड्रग्स दिया जिसकी वजह से मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। और तुमने अच्छा खासा बदला ले लिया मुझसे। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा, फिर तुम सड़ते रहना। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। हो मेरा फ़ोन की तरह है। उसने एकदम से जैसे अपने फ़ोन के लिए हाथ पाँव मारे थे और वो शान जो कि उसका फ़ोन उसको दिखा ही रहा था। जानू ये है, चार्जिंग ख़त्म हो गई, मैं लगा के आता हूँ। हाँ, फिर तुम आराम से कॉल कर लेना जिसको करना हो। सासू माँ और ससुर जी को भी कर देना, उनको बता देना तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई और तुम वापस नहीं आ रहे। तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ और थोड़ी सी कॉफ़ी भी। मेरी जान को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ना? आई नो, मैं लेके आता हूँ। वो कैसे खुशी खुशी बोल रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और ये तो सब नॉर्मल बात हो, रोज़ का काम हो उसका। वो शान चला ही गया था और जाने से पहले वो जैन को क्लीन भी काट चुका था, उसे बात भी दे चुका था, लेकिन उसके दर्द का क्या, जो अच्छा खासा ही उससे हो रहा था। उसकी आंखें फिर से पास अब रोने में बिजी हो चुकी थी और वांशी को एकदम से उससे के ऊपर तरस ही आया था। हाँ, वो चाहे उसकी माँ हो, चाहे वो शान की वाइफ हो, लेकिन फ़िलहाल तो वो एक आम सा इंसान ही था। वो एक छोटा सा लड़का ही था जो पहले ही बीमार था। कैसे उन लोगों ने उसका ट्रस्ट जीत के उसके साथ गलत ही किया था। हाँ, वो इतना गलत भी तो नहीं कह रहा था। उन लोगों ने वाकई उसे यूज़ किया है। उसे एकदम से अफसोस ही होने लगा था। अगर वो उसकी माँ है तो क्या उसे ऐसे करना चाहिए उसके साथ? आई एम सॉरी। वो उसके पास आके बैठ गया था और जैन जो पास रो ही रहा था। उसकी तो हिचकियाँ ही बांध चुकी थी और वांशी उससे आगे हाथ काट चुका था। दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं मामा, मुझे माफ़ करो कि फिर ही क्या माफ़ करूं मैं? तुम दोनों ने मिलके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मामा, जैन देखो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वांशी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे पैदा किया है। हम पागल नहीं हैं, हम खिसके हुए नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं और डैड सच कह रहे हैं। हम आज से नहीं हैं, हम बहुत पहले के हैं। जब तुम हमारे साथ थे तब के, तुम हमें छोड़ के चले गए थे जब मैं छोटा सा था। तब से पापा ने मुझे पाला है। बस हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, फिर तुम हमें मिल गए, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। हमें और कुछ साल वेट करना पड़ा और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे जर्मनी में चला गया।
मैं फिर तुम्हारे साथ ही वापस आया हूँ ना, तुम्हें याद होना चाहिए। तुम ही हो मेरे पापा की पहली और आखिरी मोहब्बत, और तुम ही हो मेरी मामा जिसने मुझे पैदा किया। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, बात को समझने की कोशिश करो। ये सब बकवास है, झूठ है। कौन सी मूवी की स्टोरी सुना रहे हो मुझे? ये कोई मूवी नहीं है, ये सच है। मैं सच में तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम चाहो तो हमारा डीएनए मैच करवा सकते हो। व्हाट? हाँ बिल्कुल, तुम आज भी वही हो, तुम्हारी शक्ल वही है, तुम सेम टू सेम वैसे हो। शायद थोड़ी सी चेंजेस होंगी लेकिन तुम वैसे ही हो। और जो चेंजेस होंगी वो तो पापा को ही पता होगा, मुझे क्या पता। बकवास बंद करो। तुम्हारे बाप ने अच्छी खासी मेरी तुरकत बना डाली, और तुम लोग इतने सालों से ज़िंदा कैसे हो? हाँ, और तुम कैसे हो? तुम बूढ़े भी नहीं हुए, तुम मरे भी नहीं। हम नहीं मरेंगे जब तक हम खुद को खुद ना मारे, हमें कोई नहीं मार सकता। हम इमॉर्टल हैं। व्हाट? हाँ बिल्कुल, वो मेरे पापा, वो 350 साल के होने वाले हैं। वो आपके हस्बैंड हैं, और मैं भी 300 साल से वैसे का वैसे ही हूँ। ये सब झूठा बकवास है। सच कह रहा हूँ मामा, मेरी बात का यकीन करो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ, क्या प्रूफ है? तुम और तुम्हारा बाप मेरे साथ इतना कुछ बुरा करके आप तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पे बिलीव करूं, यकीन करूं? बोलो। हाय, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। वो फिर से जैसे अपने दर्द से उलोट पोट हो रहा था, और वांगशी जो उसे थोड़ा करीब करके अपने सीने पे ही उसका सर रख चुका था। हाँ, तुम भी मेरे साथ कुछ बुरा करोगे? हाँ, तुम भी मेरे साथ अपनी हवस पूरा करने चाहते हो तो कर लो, उसने रोते रोते बोला था। और वांगशी जो एकदम से शॉक्ड ही रह गया। ऐसा नहीं बोलो मामा, क्या मैं इतना घटिया नज़र आता हूँ कि अपनी माँ के साथ सब कुछ करूँगा? बिल्कुल नहीं। और अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो क्या मैं तब ना कर लेता जब मैं इतने साल वहाँ था, तुम्हारे आसपास तुम्हारा ख्याल रखता था ताकि तुम्हें कोई और ना ले जाए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लड़के। तुम चाहे खुद को मेरी माँ नहीं मानो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकता। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो। तुम मेरे बाप का प्यार हो, उसका इंतज़ार हो, और मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। जैन पास चुप भी हो गया था, वो क्या ही बोलता। तुम्हें यकीन नहीं है ना? हाँ, रुको, मेरे पास पावर है, मैं तुम्हें तुम्हारा पास दिखा सकता हूँ। क्या? हाँ बिल्कुल। तुम यकीन नहीं है ना कि हम आम इंसान नहीं हैं? तो चलो, मैं तुम्हें दिखा दूँगा तुम कौन थे, क्या थे, कैसे रहते थे। जितना भी तुम्हारी मेमोरी में होगा, जितना भी तुमने अपनी होश में देखा होगा, मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ये सच है और मैं ये कर सकता हूँ। उसने एकदम से उसके सर पे हाथ ही रखा था, और जैन की आंखों के सामने जैसे सब कुछ किसी मूवी की तरह ही चलने लगा था। उसका पास्ट, उसकी लाइफ, वो सब कुछ ही तो देख रहा था। देखा तुमने? ये तुम हो। वो देख रहा था खुद को। हाँ, ये जो भी है ये तो मेरे जैसा लग रहा है, लेकिन इसने इतने ज़्यादा अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि पहले लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे ना। देखो, ये तुम हो। क्या तुम ऐसे नहीं हो जैसे तुम आप हो? हाँ, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बातें करना, तुम्हारा हंसना, हर चीज़ ही तो वैसी है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो दोनों ही देख रहे थे, और वांगशी भी आज पहली बार अपनी माँ के पास्ट को देख ही रहा था। ये सच में मैं हूँ? हाँ, तुम हो। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चलो कुछ और सही। वो थोड़ा और ही देख रहे थे, और फिर उसने देखा था अपनी फैमिली को। काका, भाभी, जुआन। वो जैसे एकदम से उन तीनों के नाम ले रहा था, और वांगशी बासु से देख ही रहा था। आप जानते हो इन्हें? ये मेरे भैया हैं, ये भाभी और ये जुआन। उसकी आंखों में जैसे आंसू थे, और
वांगशी उसके आंसू साफ भी कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ये वही हैं। आपने इन्हें देखा ना तो आप इन्हें पहचान सकते हो। तुम्हारा बाप किधर है? वो तो इधर नहीं है। हीरो की एंट्री ज़रा लेट होती है मामा। वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और फिर उसने मुशियान को भी देखा था। वो कैसे ही था, मास्क में छुपा हुआ। ये मास्क वाला आदमी कौन ही है? मुझे क्या पता, आपका पास्ट है, आपको पता होगा। मैं क्या तब पैदा हुआ था? हाँ तो तुम्हें सब पता है तो ये भी पता होना चाहिए। शायद ये, मुझे नहीं पता कौन होंगे। ये ज़रूर कमांडर होगा। हाँ, कमांडर ही था जो ऐसे मास्क पहन के आता था। वो एकदम खुद से ही बोला था और जैसे उसे कुछ कुछ याद ही आ रहा था। हाँ बिल्कुल, कमांडर ही होगा, मुझे क्या पता। वांगशी फिर से ही बोला था और फिर उसने वो शान को देखा ही था उसके असल रूप में। तुम्हारा बाप, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। वो जैसे बोल रहा था और उसकी आवाज़ में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। हाँ, अभी भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही। उसके बाल कितने अच्छे हैं। उसका वाइट ड्रेस देखो, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो जैसे उसे देख ही रहा था और वो तो उसे देख के ही उसके ऊपर आशिकी हो चुका था। हाँ देख लो, आपके हस्बैंड हैं। अब यकीन आया आपको? पापा ऐसे ही थे पहले, लेकिन हमने खुद को चेंज कर लिया। टाइम के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है ना, नहीं तो हम कैसे ही आप इतने लंबे लंबे बाल रख सकते थे, या वो कैसे ही अजीब से कपड़े पहन सकते थे। एज यू सेड। ओह हाँ बिल्कुल। वो अब कैसे नॉर्मली सब कुछ देख रहा था और उसे कितना ही अच्छा लग रहा था अपना पास देखना। वो सब कुछ ही तो देख रहा था। उसका, वशियान का एक दूसरे से मिलना, कैसे वशियान को उसने जंगली समझा था, कैसे वशियान उसे लेके आया था। सब कुछ ही तो उसने देखा था। उसका उसके करीब आना और फिर जुआन को भी। ये यही है वो एकदम से उसे देख के डर गया। कौन? ये पागल सी लड़की? हाँ, ये पागल सी लड़की नहीं है, यही है वो जिसकी वजह से मेरी जान गई थी, जिसकी वजह से मैं मर गया था। क्या? हाँ बिल्कुल, ये वही है। ये बहुत बुरी थी, ये शैतान थी। इट्स ओके, आप तो वो नहीं है ना, आप इसको इग्नोर करो। और फिर उसने क्या ही देखा था जब वो और वो शियान पहली बार एक दूसरे के करीब ही आए थे। बाहर वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर रूम में आके कैसे वो उसके करीब ही आ चुका था। ए चलो अपनी आंखें बंद करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? उसने एकदम से वांगशी की आंखों पे हाथ ही रखा था। हाँ तो मैं क्यों शर्म करूँ? शर्म तो आप लोगों को करनी चाहिए ना। हाँ, मेरे सामने सब कुछ कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ। वो ये सब चीज़ें जैसे एक मिरर में ही तो देख रहे थे। और फिर उसने जीजी को भी देखा था। शिजे, ये आई एम सॉरी, इनको भी मरना पड़ा था मेरी वजह से। वो बोल रहा था और फिर उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, ये यहाँ पे क्या कर रही है? सब क्या दोबारा से पैदा हो गए? वांगजी एकदम से उछल ही पड़ा था और वांगजी अब उसको देख ही रहा था। क्या हुआ बेबी? उसने जैसे एकदम से बोला था और वांगशी उसको देख ही रहा था। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये मेरी बहन है, ये शिजी है। ये तुम्हारे पापा से प्यार करती थी। हाँ, कमीनी कहीं की, इसने बोला कि मुझसे प्यार करती है। और ये क्या करती आ रही है? क्या बोले जा रहे हो? तुमने बोला ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ तो फिर ये तब मर चुकी थी ना, ये दोबारा से पैदा हुई है, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों ही बोले जा रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। बहुत अच्छा हुआ तुम मर गई, नहीं तो आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड की जगह मेरी माँ होती। बहुत अच्छा हुआ। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो जीजी को देख रहा था जो कि आज उसकी रीपाई बन चुकी थी। और फिर उसे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही सैन को। फिर क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा था? वो आपके पास आई थी ना, वो डाइन? हाँ, वो मेरे पास आई थी। फिर ये क्या हुआ? मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ना ही मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। ये तुम हो? ये जीही ने तुम्हें उठा रखा है?
लेकिन वो तुम्हें लेके क्यों जा रही है? हाँ, इसने मुझे उठाया हुआ था, यानी कि इसको पता था अगले जन्म में मैं इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ। अरे वाह, ये कितनी ज़्यादा कोई ठरकी लड़की थी, वांगशी बोल रहा था। और जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ मुझे आगे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या होगा, मैं कैसे मार गया, तुम कैसे बच गए, वो कैसे मरी? मुझे पता था वो मार चुकी है, लेकिन वो कैसे मरी? मैंने उसकी लाश देखी थी। मुझे कुछ और भी याद नहीं आ रहा, ना मुझे कुछ नज़र आ रहा है। उसने जैसे अपना सर पकड़ ही लिया था और कैसे उसके सर में दर्द ही हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रिलैक्स मामा, मैं बस इतना ही दिखा सकता था आपको, जितना आपने अपने होश में देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो, उसके अलावा नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी पावर्स लिमिटेड हैं। मैं पापा की तरह सब कुछ नहीं दिखा सकता। आई एम सॉरी, वो बोल रहा था। और जैन जो उसे देख ही रहा था, उसे इतना पता चल ही चुका था वो कौन है। वो शियान उसका प्यारा हस्बैंड है, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये उसका बेटा है, हाँ ये उसी का बेटा है जिसे उसने पैदा किया था। वो सब कहाँ चले गए? उसके सारे अपने उससे खो गए। लेकिन वो कैसे मरा था, उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा उसे। वो बैठ ही गया था और विशान जो कि कॉफ़ी ले आया। क्या हुआ, सब सही है कमांडर? वो एकदम से बोला था। वो शियान जो वहीं रुक गया था, मुझे याद आ गया सब। वो उसकी तरफ देख के बोल रहा था और वो कितनी मुश्किल से ही उठ के खड़ा हुआ था। याद आ गया, हाँ याद आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन वो जैसे गिरने ही वाला था, वांगशी ने उसे एकदम से पकड़ ही लिया था। रिलैक्स मामा, क्या हो गया है? हाँ इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, बैठ जाओ आराम से। पापा, आपकी वाइफ को सब याद आ चुका है, चलो मुझे थैंक्स बोलो। तुमने ऐसा क्या किया वांगशी? वो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में फिक्र ही थी। कहीं वांगशी को सब पता तो नहीं चल गया, कहीं उसने पावर्स तो यूज़ नहीं की। क्या किया मैंने अपनी पावर को यूज़ किया। मैंने मामा को उनका पास दिखा दिया। मैंने उनको यकीन दिला दिया कि आप उनके हस्बैंड और मैं ही उनका बेटा हूँ। बस इमॉर्टल होने का और पावर्स होने का थोड़ा सा तो फ़ायदा उठाना चाहिए था ना मुझे, सो मैंने उठा लिया। ओके, मैं चलता हूँ, मैं जाके किसी से बात करूँ, मुझे उसे कुछ बताना है। चलता हूँ, और प्लीज़ आप टॉर्चर मत करना। डिनर करोगे या फिर एक दूसरे को ही खाने का इरादा है? वो इन दोनों को देख के शरारत से बोला था। और वो शियान जो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर पाया था, जैन जो कि शर्मा के आंखें नीचे ही काट चुका था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी, वो आप सब भी समझ सकता है, वो सब भी फील कर सकता है। और वो शियान, वो क्यों ही खुश नहीं हुआ, उसे क्यों ही हंसी नहीं आई। वांगशी तुम रेस्ट करो और प्लीज़ आइंदा से ये सब मत करना। हम एक दफ़ा अपनी पावर्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा तुम जानते हो ना, हम उसके एडिक्टेड हो जाएंगे और हमें ये सब नहीं करना, हमें नॉर्मली रहना होगा। थैंक यू सो मच बेबी। वो कॉफ़ी और मेडिसिन रख के उससे अब आगे काट चुका था और उसका दिल क्यों ही डर रहा था। क्या देख लिया होगा उसने, क्या ही जान चुका होगा वो। उसने आज तक उसे नहीं बताया था कि वांगची की मौत कैसे हुई। अगर उसने वो सब देख लिया हो तो वो वांगची से कितना ज़्यादा प्यार करता है, बिना देखे ही वो कितना ज़्यादा ही उसे याद करता था। वो शियान को सब ही पता है। वांगची जो कि आप अपने रूम में जा ही चुका था, वो आप जाके रीबा को बताएगा कि वो इतनी भी चुन्नी काकी नहीं है। हाँ वो भी पहले थी, इनफैक्ट वो तो उससे बड़ी है। वो उसे गोदी में उठा उठा के घूम रही थी और कैसे छोटी काकी बांध रही थी। हाँ जैसे मुझ पर बड़ा एहसान किया उसने, अभी जाके बताता हूँ, कमीनी कहेंगी। वो अब जाके उसे कॉल करके उसका सारी खाने वाला था और डिनर का किसे ही होश था। सब कुछ तो अच्छा ही था ना, बस मामा पापा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और अब मामा भी पापा को एक्सेप्ट कर लेंगी, सब अच्छे से हो जाएगा। और पापा को तो और कोई बच्चे चाहिए भी नहीं, मामा ने प्रेग्नेंट भी नहीं होना तो क्या ही मसला है। वो यहाँ पे रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। मामा पापा दोनों हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं और रेपा शादी करेंगे,
बहुत सारे बच्चे बनाएंगे। वो कितना ज़्यादा खुश था और ख्यालों की दुनिया में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका था। वांगची जो बस वैसे ही बैठा हुआ था और वो शियान उसके करीब ही आ गया। वांगची, तुम्हें सब याद आ गया? वो बस इतना ही बोला था और जाने क्यों ही उसे अब एकदम से वो शियान से शर्म ही आ रही थी। हाँ, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका था, लेकिन फिर भी क्यों ही। मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया वांगची, बहुत ज़्यादा। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को जगह नहीं दी। हमारे प्यार की निशानी, हमारे इकलौते बच्चे को संभाल के रखा, और देखो फाइनली फाइनली मेरे सब्र का फल मिल गया। तुम मिल गए और तुम्हें सब याद आ गया। हमारा बच्चा इतना भी बुरा नहीं है ना, है ना? वो उसके करीब हुआ था और वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करूँगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पाता। ना पहले मुझसे होता था ना अब। हाँ, पहले भी आप ऐसे ही थे, कितने ज़्यादा ही वाइल्ड होते थे आप, याद है? मैं आपसे बोलता था कमांडर एकदम जंगली हो तुम, है ना? और आज भी आप ऐसे ही हैं, बिल्कुल नहीं बदले। इतने 100 सालों में भी नहीं बदले। तो कैसे बदलूं और किसके लिए बदलूं? अब मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा। जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की। बस जैसे हो वैसे रहना। लेकिन प्लीज़ आगे से इतने ज़्यादा वाइल्ड मत होना। वो आखिरी बात थोड़ा रो के बोला था। वो शियान उसे एकदम से आगे काट चुका था। जैन जो उसे बैग काट चुका था और वो कितनी देर ही एक दूसरे को गले लगा के रोते ही रहे थे। इतने सालों का इंतज़ार, इतने सालों का प्यार, जो आज जैसे सब इकट्ठा ही हो चुका था। अब मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे माफ़ कर देना जैन। इट्स ओके, मैंने बोला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये मेडिसिन ले लो, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। हाँ, और बोलो क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, बस मेरे पास रहो ना। मुझे सब बताओ, जो मुझे याद है वो भी और जो नहीं है वो भी। हाँ जान, बिल्कुल। उसके पास ही बैठ गया था और फिर उसने खुद ही उसे मेडिसिन भी दी थी, उसे कॉफ़ी पिलाई थी और फिर उन्होंने वांशी को भी कॉल करके पूछ ही लिया था उसे भूख है या नहीं, लेकिन वो तो रिबा के साथ ही बिजी था। उसने बिल्कुल ही मना कर दिया था और वांगजी तो बिल्कुल भी भूखा नहीं है, उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और वो शियान, उसे भी कोई भी भूख नहीं लगी। खुशी से जैसे उसकी सारी भूख ही ख़त्म हो चुकी थी। वो अब लेट ही चुका था और उसने जैन को आगे काट लिया। आई मिस्ड यू सो मच जान। बहुत ज़्यादा याद किया मैंने तुम्हें, अपने दिल में, अपने बेड पे, अपनी लाइफ में। वांगशी के लिए, जानते हो जब वो रोता था तो उससे ज़्यादा मेरा दिल रोता था। वो कितना छोटा था जब तुम हमें छोड़ के चले गए। उसने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया होगा। वो कैसे तड़पता था जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और खेलने जाता था तो वो आके कितना ज़्यादा रोता था। सबकी माँ थी लेकिन उसके पास माँ नहीं थी। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। तुम्हारे काका ने बोला कि वांगशी के लिए मैं किसी से शादी कर लूँ, लेकिन नहीं, नहीं कर सका मैं। क्यों करता? तुम मेरी इकलौती वाइफ और हमेशा तुम ही रहोगे। मुझे पता था चाहे कितने 100 साल गुजर जाए लेकिन तुम ज़रूर ही आओगे, और देखो तुम आ गए। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आने में काफ़ी ज़्यादा ही देर कर दी। देर तो कर दी लेकिन आ गई, यही काफ़ी है। उसके फोरहेड पे किस करके बोला था। जहन के होंठों पे बस स्माइल ही थी। वो थोड़ा सा और ऊपर हुआ था, वो विशान के होंठों को भी टच कर रहा था। तुमने मुझे मिस किया क्या जैन? क्या कभी तुम्हें कभी ख्याल आया कि शायद कोई है जो तुम्हारे लिए है, या तुम किसी के लिए हो? नहीं,
ओह कोई बात नहीं, आप तो सब सही है ना, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है। वो एकदम से जैसे स्माइल करके बोला था, जैन जो अभी तक उसके होंठों से खेल ही रहा था। क्या है, ऐसे टच करते रहोगे या कुछ और करोगे? ऐसे करोगे तो फिर तुम्हें पता है ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता, और तुम्हारा दर्द वो अभी तक ठीक नहीं हुआ ना। अब कोई परवाह नहीं है मुझे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मुझे पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ मुझे सब याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि बस आप ही थे जिसका मैंने इंतज़ार किया था, जिससे प्यार किया था। हाँ बिल्कुल, मैं ही था। तुमने 3 साल तक मेरा इंतज़ार किया था। तुमने 3 साल मुझे बिना देखे मुझे चाहा था। तुम्हें सिर्फ़ एक मास्क मैन याद था। तुमने कभी उसके पीछे छुपे हुए चेहरे को नहीं देखा, लेकिन तुमने फिर भी उस अनदेखे अनजान आदमी से प्यार किया, ये जाने बिना कि वो एक प्रिंस है, एक क्राउन प्रिंस। तुमने फिर भी उससे प्यार किया। तुम एक कस्ट ओमेगा थे, तुमने फिर भी मुझसे प्यार किया। तुमने दो शादियाँ की, लेकिन किसी को अपना आप छूने नहीं दिया। तुमने खुद को संभाल के रखा मेरे लिए। तुम सब कुछ जान के भी मुझसे ही प्यार करते थे, और जब तुम अनजान थे तब भी मुझसे ही प्यार करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जैन, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और मैंने क्या किया? तुम्हारी अच्छाई के बदले मैंने तुम्हारी जान ले ली जैन। मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैंने तुम्हें मार डाला था। मुझे माफ़ कर दो। क्या? हाँ यही सच है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, यही सच है। मैंने तुम्हें मार डाला था, लेकिन जो मैंने देखा उसमें उसमें वो सब कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ, सब जो तुमने अपनी होश में नहीं किया वो सब भी। जानना चाहते हो मैंने तुम्हें क्यों मारा, कैसे मारा मैंने तुम्हें? हाँ बताए ना, मुझे जानना है। कैसे मरा था मैं, कैसे दूर हो गया मैं अपने इतने प्यार करने वाले हस्बैंड से, और क्यों उसने मुझे मार डाला? और अगर मारा था तो ज़रूर वजह होगी ना, है ना? तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुमने एक बार भी मुझ पे गुस्सा नहीं किया, मुझ पे शक नहीं किया। क्यों करूं? मैं देख चुका हूँ आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं ये मान ही नहीं सकता आपने मुझे मारा, और अगर मारा था तो इसकी वजह होगी ना। हाँ बिल्कुल, वो उसके सर पे हाथ रख चुका था, और हाँ वांगची वो भी देख सकता था जो वांगची उसे नहीं दिखा पाया। उसने सब ही देखा था, कैसे वो एक शैतान बन चुका था, कैसे वो अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों की जान ली थी, उसके हाथों पे कितने लोगों का खून था। वो पूरा का पूरा एक शैतान ही तो बन चुका था। और सबसे बढ़ के वो तो अपने बच्चे को ही मारने वाला था। बस कुछ लम्हे के लिए तो होश में आया था वो, जब उसने वांगशी को वशियान की तरफ उछाल दिया था, और वशियान से बस इतना ही बोला था कि उसे मार डाले। वो दोनों देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू ही थे। उसने देखा था कैसे वशियान ने उसके ऊपर वार किया, कैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, और कैसे फिर वशियान खुद को भी तो मार ही चुका था। बस प्लीज़ मैं ये सब नहीं देख सकता। उसने रोते हुए उसके सीने में फिर से मुंह छुपा लिया था, और वशियान जो उससे और ही टाइटली हाथ काट चुका था। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता था। कहीं तुम मुझे गलत नहीं समझो, मैं तुमसे सच में प्यार करता था, लेकिन मुझे वांगची को बचाने के लिए और बाकी मासूम लोगों को बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ा, और तुम खुद भी यही चाहते थे ना, है ना? हाँ बिल्कुल, इतने सारे
बेकसूर लोगों के मरने से तो अच्छा था कि मैं मार जाता ना। और आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है। आई लव यू कमांडर, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे मारने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से अपनाने के लिए, अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए। आई लव यू सो मच। वो कितना ज़्यादा ही उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। और जैसे अब शान और वांगजी के होंठ एक दूसरे के साथ जुड़ ही चुके थे। वो बस एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। वो किस जिसमें सिर्फ प्यार ही था, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन था। वो शान और वांगजी आज फिर से मिल ही चुके थे। अब उन्हें कोई भी दूर नहीं कर सकता था। उन्होंने कितना टाइम ही एक दूसरे को किस किया था और वो फिर उसके सीने पे सर रख ही चुका था। तुम रेस्ट करो चांद, नहीं तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। नहीं नहीं प्लीज़, मैं सोने वाला हूँ। उसने जैसे उससे डार के उसी को हाथ काट लिया था और वो शियान को एकदम से उसकी मासूमियत पे हंसी आई थी। वो कितना ज़्यादा तेज़ बनता था पहले भी और आज भी, लेकिन वो सच में मासूम ही है जो उससे बचने के लिए उसी से पनाह ले रहा है। ओ जैन, कितनी बार दिल जीतोगे मेरा तुम। वो प्यार से उसे हाथ काट चुका था और उसके बालों में अब प्यार से अपनी उंगलियां चलाते हुए जैसे वो उसे सुला ही रहा था। और जैन आज कितने टाइम बाद खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था वो। हाँ, उसे दर्द था, अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन ये दर्द उसे अब अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। मैं मामा पापा से बोलूँगा मुझे आपके पास रहना है, मुझे वांगजी के पास रहना है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, करेंगे ना आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन अब भी करूँगा। मुझे दोबारा से करनी है ना। हाँ जान, दोबारा से कर लेंगे, जितनी बार तुम बोलो उतनी बार दूल्हा बन जाऊँगा मैं। हाँ, और साथ में वांगशी की भी करेंगे। वो जैसे प्लान बना रहा था वो कितना ज़्यादा ही खुश था। हाँ भाई, तुम्हारे बेटे की भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और मैं तो यही सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों बाप बेटा इकट्ठा ही दूल्हा बन जाएं। हाँ, कितना अच्छा होगा ना। हाँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारा सोने का कोई इरादा नहीं, तो चलो वो करते हैं जो मेरा इरादा है। क्या मतलब? और मतलब समझाने की बजाय वो शियान एकदम से अब वांगजी को थोड़ा और ऊपर खींच ही चुका था। मतलब ये वापस से किस सिखा रहा था और साथ में अपने दोनों हाथों से जैसे उसे अनड्रेस भी कर रहा था। नो प्लीज़ नहीं। क्यों नहीं? हाँ, आप नहीं कुछ करूँगा ना, बोल रहा हूँ, कोई पेन नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, वो कैसे एकदम से अब वाइल्ड ही हो रहा था और वांगजी को डर ही लग रहा था। एकदम से जैसे दरवाज़ा नॉक ही हुआ था और कितनी ज़ोर से नॉक हो रहा था। ये वांगशी को क्या हो गया? ओशियान एकदम से उससे दूर ही हटा था और जैन जो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुप ही चुका था। बेबी, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या टाइम हो गया है? पता तो मुझे बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। क्या मतलब? वो शियान पास उसकी बात समझने वाला था और वांगशी जो एकदम से उसे धक्का दे के आगे ही बढ़ा था। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया था और जैन का हाथ पकड़ के उससे ऊपर उठा ही लिया था।